डीपी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय डेटा को लेके आज हम बात करेंगे कि उसमें कंप्लायंस कैसे मॉनिटर करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या उसमें ब्रीच हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? क्या ब्रीचेस और इंटरनल कंप्लायंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज मेरा प्रीवियसली पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि क्या इंटरनल एम्प्लॉयज के डेटा पे भी मुझे कंप्लायंस मॉनिटर करनी चाहिए, ब्रीचेस को चेक करना चाहिए। शायद हाँ, शायद नहीं, हो सकता है। क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्लायंस मॉनिटर करना? मॉनिटर नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि इम्प्लीमेंट क्या हुआ, बचे कैसे? अगर मेरे पास ब्रीच की रिपोर्टिंग नहीं है, अगर मेरे को ब्रीच का आइडिया नहीं है, मैं रिजॉल्व कैसे करूँ? इसलिए मॉनिटर करना जरूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस जो आप अपने बिजनेस में, अपने काम में लाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसकी मॉनिटरिंग के आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें खास करके इम्प्रूव नहीं कर सकते। सिर्फ एक पॉलिसी बना देना और कहना ये मेरी पॉलिसी और मैंने प्रोसेसेस भी ठीक कर दिए और सब लोग उनको फॉलो कर, वो एक अजम्पशन है। आपने एक पार्ट कर दिया, आपने प्रोसेस नहीं बना दिए, पॉलिसीज नहीं बना दी, लेकिन आप चेक भी तो करेंगे कि वो फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑनगोइंग कंप्लायंस जो है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई गैप्स आ सकते हैं। कैसे गैप्स आएंगे? एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, किसी को गुस्सा आ गया, उसने गलत इन्फॉर्मेशन गलत जगह भेज दी, ब्रीच हो सकता है। रिस्की है। टूल्स आउटडेटेड यूज़ कर रहे हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपग्रेडेड नहीं है, HRMS पुराने, राइट, डॉक्स और MS ऑफिस पुराने। रिस्क क्या है? वल्नरेबिलिटीज, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, ब्रीच की पॉसिबिलिटी। इसलिए प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, पीरियोडिक ऑडिट्स करना बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया लगेगा लोग एक्चुअली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही है, आपको पता तो लगे कि भाई दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है और ऐसे ठीक होगी। जब तक आप किसी चीज को मॉनिटर नहीं करेंगे, तब तक आप उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डीपीओस की मॉनिटरिंग टूल किट में क्या होता है? डीपीओस की मॉनिटरिंग टूल किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेसी ऑडिट्स। उनको इंटरनल प्रिवेसी ऑडिट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स करनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? फाइनेंस वाले को देखिए, वो मेल्स कहाँ भेज रहा है, मेल्स मॉनिटर कीजिए। कॉल सेंटर में देखिए, वो जब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो कहीं गलत तो नहीं यूज कर रहे। सो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन यूज करता है। जैसे फाइनेंस भी यूज करता है, पेरोल वाले भी यूज करते हैं, एडमिन वाले भी यूज करते हैं। सेल्स मैनेजर, उसके पास उसकी टीम की परफॉर्मेंस है, सेल्समैन की परफॉर्मेंस है, सेल्स मैनेजर के बॉस के पास परफॉर्मेंस है, और उस सेल्समैन के साथ अटैच्ड सेल्स एडमिन के पास परफॉर्मेंस है। सब परफॉर्मेंस को भी तो प्रिवेसी में गिना जाता है। तो उसका मॉनिटरिंग होना, उसका ऑडिट होना कि वो रिपोर्ट्स कहीं गलत नहीं शेयर हो रही, वो भी जरूरी है। शेड्यूल कीजिए ऑडिट्स को, रैंडम ड्रिल्स की, अचानक जाके देखा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं। एम्प्लॉयज के डेटा के एक्सेस कंट्रोल क्या है, HR कैसे कंट्रोल कर रही है, सेल्स वाले का, जैसे मैंने अभी ये बात की, वो रिपोर्ट बना के सर्वर पे रख रही है। सेल्स एडमिन, रिपोर्ट किसके एक्सेस में है? वो सेल्समैन के एक्सेस में है, वेरी गुड। उसके मैनेजर के एक्सेस में, मैनेजर के मैनेजर के एक्सेस, शायद मैनेजर के एक्सेस में ये वाली रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल का मैनेजर है वो बहुत सारी टीम मेंबर्स की रिपोर्ट कंसल्टेट कर रहा हो। तो जो सेल्समैन है उसकी रिपोर्ट उसके एडमिन के एक्सेस में है, उसके मैनेजर के एक्सेस में है, और मैनेजर के एडमिन के एक्सेस में है। और ये सब प्रॉपरली पता होने चाहिए और लॉग्स होने चाहिए आपके पास कि कौन कब क्या एक्सेस कर रहा है। कल को कोई दिक्कत हो तो आप देख सकें। सर्वेलेंस पॉलिसी क्या है, सर्वेलेंस प्रैक्टिसेस क्या अडॉप्ट हो रही, फॉलो हो रही कि नहीं। सर्वेलेंस और प्रिवेसी के बीच में क्या गैप है भी, या हम सिर्फ रिज्यूम कर रहे हैं? सर्वेलेंस और प्राइवेसी के बीच में गैप रह सकता है। थर्ड पार्टीज की असेसमेंट बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी एम्प्लॉय का भी डेटा हैंडल करते हैं, बैंकर्स भी हैंडल करते हैं, पता है आपको। जब आप एक्सेल शीट बैंक को फॉरवर्ड कर देते हो कि ये पेमेंट सबमिट कर दो, तो बैंकर के पास सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्या आपने बैंक का प्राइवेसी नोटिस देखा है? इंपॉर्टेंट है। टूल किट में चेकलिस्ट होनी चाहिए हर एक प्रोसेस की, ट्रैकर्स होने चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पहुंची है, डैशबोर्ड्स होने चाहिए उन ट्रैकर्स को देखने। ठीक,
इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट हो गया, आपकी टीम को पता नहीं उसको कैसे हैंडल करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किससे बात करनी है, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तो डीपीओ का काम है कि वो इंश्योर करे कि अगर कि एक तो इंसिडेंट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग है कि नहीं है कि इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है आपके पास, प्रीडिफाइंड टीम होनी चाहिए, और ब्रीच रिस्पॉन्स के वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेड आने चाहिए कि अगर ब्रीच होगा तो वर्क फ्लो कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, कोई कहीं रिपोर्ट करेगा कि ब्रीच हुआ, तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, करते करते हम किसी स्टेज पे आएंगे और रेमेडिएशन भी लाएंगे। तो पूरे वर्क फ्लो में ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए कि इंसिडेंट मिलने से लेके और फाइनल रेमेडिएशन होने तक क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं। इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी होना चाहिए, स्टाफ को तसल्ली नहीं है कि उसका डेटा ठीक से A delayed response, incident और breach के केस में can be a disaster. इंटर ब्रीचेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक ईमेल गलत एम्प्लॉय को चली गई, पेरोल वाले ने शीट के अंदर आईएफएससी और बैंक अकाउंट डिटेल के साथ आपकी सैलरी और आपके डिडक्शंस की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंस को दे दी। एक्चुअली फाइनेंस को सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, उसको डिडक्शन से क्या मतलब, उसको ट्रांसफर अमाउंट चाहिए, लेकिन गलती से वो गलत एम्प्लॉय को चली गई और एक्सटर्नली गलत चली, हो गया ब्रीच। लॉस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ब्रीच हो गया, हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है। पर्सनल कंटेंट, ये तो पर्सनल है भैया, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। एचआर का फोल्डर गलत लोगों के एक्सेस में है, गलत टाइप का एक्सेस है, एचआर का पासवर्ड शेयर है लोगों के साथ, और कोई लैपटॉप अगर चोरी हो जाता है तो उसमें एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा तो क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट नंबर 1, 2 और 5 में आ रही है, इंक्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन। एम्प्लॉय का यूएसबी ड्राइव है, एम्प्लॉय का लैपटॉप है, उसमें पर्सनल डेटा रखता है, इंक्रिप्टेड होना चाहिए। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर रहे थे इंसिडेंट मैनेजमेंट की और प्राइवेसी मॉनिटरिंग की, एम्प्लॉय के डेटा से रिलेटेड। कल हम बात करेंगे एम्प्लॉय के डेटा को हैंडल करने वाले वेंडर्स को कैसे हैंडल करना है। आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, प्राइवेसी का रोज नया कंटेंट आता है। ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन दबाएं, लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।